आपके झारखंड जुडिशरी की जो आपकी मेंस की क्लासेस चल रही है, मेंस आंसर राइटिंग, यहाँ पे आज हम जो पेपर 4 है, पेपर 4 को आज हम करने वाले हैं टारगेट। तो पेपर 4 क्या है? पेपर 4 इंग्लिश हिंदी है ना? है या नहीं है? है ना? क्या जी? इंग्लिश है प्लस हिंदी है। तो कल जैसा कि आपने देखा था, कल हम लॉ के सब्जेक्ट पे अटेम्प्ट किया एक सवाल, और एक सवाल था एसे का भी। एसे का सवाल बहुत ही अहम होता है। चलो, लॉ का पॉइंट ऑफ समझ रहे हो, लॉ में आपने मेरी प्लेलिस्ट भी देखी है कि लॉ में कैसे आप सवाल लिखिएगा, मगर लैंग्वेज पेपर में क्या करिएगा। तो आज उसके टॉपिक पे, किसी भी एक टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऋषभ, गुड मॉर्निंग लॉ, गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, चलिए, तो लैंग्वेज पेपर कहाँ पे मिलेगा? गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके सर्च करिए झारखंड जुडिशरी प्रीवियस ईयर पेपर। आपको JPSC की वेबसाइट मिलेगी, वहां पे जाके आपने सिविल जज जूनियर डिवीजन क्वेश्चन पेपर 4 को कर लेना है डाउनलोड, और डाउनलोड कर लिया है। और ये देखिए है सवाल। पेपर कैसा होगा देख लीजिए एक बार। देखिए, इंग्लिश और हिंदी का 2019 का ये पेपर है। सर आज लैंग्वेज पेपर करते हैं, आज करेंगे ऋषभ, बिल्कुल करेंगे। देखिए, इंग्लिश और हिंदी है पेपर, ठीक है। कहता है क्वेश्चन आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, वन इंग्लिश एंड द अदर इन हिंदी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे सवाल ही कंपलसरी है। अच्छा जी। तो यहाँ पे आज आपके सामने टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक है एसे का, ठीक है। एसे में राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया, GST एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ABCD 4 ऑप्शन है, 4 में से जो ऑप्शन बोलिएगा उस पे ऐसे लिखेंगे, जो कह दो। गुड मॉर्निंग दीपिका, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 4 टॉपिक आपके सामने हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। 4 टॉपिक है, ABCD ऑप्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस टॉपिक पे ऐसे चाहिए। सर वॉल्यूम कम आ रही है, ऐसा क्यों है यार? ऐसा क्यों है कि वॉल्यूम कम आ रही है? बेहतर, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे आ गया सर ऑप्शन नंबर D, ठीक है। देख लो एक बार, सभी लोग देख लीजिए, ये है 4 टॉपिक, इन 4 में से किसी भी टॉपिक पे आज जवाब लिखना है। कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको किस एसे का टॉपिक चाहिए, और किस एसे पे किस ऑप्शन नंबर D। ऋषभ अकेले ही वोटिंग कर दोगे आप? ठीक है, ऑप्शन नंबर D कह रहे हैं ऋषभ, ठीक है। दीपिका कह रही है C। सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D के लिए 2 वोट आ गया है, 1 2। ऑप्शन नंबर C के लिए 1 आ गया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो ABCD, 4 टॉपिक है: वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया, GST एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन टिक करेंगे। कौन सा? ABCD क्या चाहिए? तो आज का टॉपिक है, आज हम करने वाले हैं एसे। आज हम झारखंड जुडिशरी में इंग्लिश टॉपिक, इंग्लिश के अंदर आज हम एसे अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, 4 ऑप्शन है, ABCD क्या चाहिए, किस टॉपिक पे ऐसे लिखा जाए। आपका जो भी फेवरेट टॉपिक लग रहा है, देखो, या तो फेवरेट लगे, या तो उसमें इतना डाउट लगे कि यार इसमें मैं क्या लिखूं। अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि इस टॉपिक में मैं क्या लिखूं,
तो कमेंट सेक्शन में अपने ऑप्शन को लिख दीजिए। अभी तक 3 कमेंट्स आए हुए हैं, 3-4 कमेंट्स आए हुए हैं रिगार्डिंग दैट। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी से बताइए, 1 मिनट में शुरू करने वाले हैं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दें आप किस टॉपिक पे लिखना है, किस टॉपिक पे आपको जवाब चाहिए, बताया जाए, कहिए। ठीक है, ऋषभ डी कह रहे हैं, दीपिका सी कह रही है, सुष्मिता डी कह रही है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, कहिए कहा जाए, कहा जाए, कहिए 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 कहिए। कहिए कहा जाए, कमेंट सेक्शन में जवाब बताइए, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जितने भी कमेंट्स आए हैं, जितने भी अभी कमेंट्स आए हैं, उनके बेसिस पे यही पता चल रहा है, उनके बेसिस पे यही पता चल रहा है कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि एक ऐसे लिख लिया जाए, है ना। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया पे आज हम करने वाले एक ऐसे। स्टार्ट किया जाए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जल्द से जल्द लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अब हम करते हैं शुरुआत अपने ऐसे की, ऐसे की करते हैं शुरुआत। जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये है अपना टॉपिक। क्या है टॉपिक? जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये आपका टॉपिक है। चलिए, तो इसका जवाब लिखा जाए। ऐसे जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। चलिए जवाब लिखते हैं। पहले तो ये समझिए जुडिशियल रिफॉर्म होता क्या है। जुडिशियल रिफॉर्म होता क्या है? बदलाव। जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल सिस्टम में जो भी रिफॉर्मेशन होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। दैट मीन्स जुडिशियल रिफॉर्म्स are the changes or improvements in the legal machinery, in the legal machinery including the court system, कॉमा, कोर्ट सिस्टम में बदलाव हो गए, लॉ में बदलाव हो गए, लॉज एंड प्रोसीजर्स। अब ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आपको पता होगा कि क्रिमिनल लॉ नए आए हैं ना। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम नए आए हैं। तो ये क्या है? रिफॉर्मेशन ही तो है। तो इसका पर्पस क्या है, पहले तो ये लिख लेते हैं, ठीक है। These reforms are brought into existence for better efficiency, better efficiency के लिए, और transparency and effectiveness कहाँ पे? तो कहता है हमारे जस्टिस सिस्टम में, in our
justice system, comma, comma, ensuring, comma, ensuring, ये क्या इंश्योर करता है, ये क्या इंश्योर करता है कि रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो, ensuring the upholdment of rule and of rule of law and just and fairness for its citizens, for its citizens. ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर? तो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने जुडिशियल रिफॉर्म होता क्या है और क्यों जरूरी है ये बता दिया। तो ऐसे जब भी लिखो ना तो आप समझो कि पहले ही जो पहला पैराग्राफ होता है वहां पे अपना इंटेंशन शो कर दो कि आप बताना क्या चाह रहे हो। अगर कहते हैं ना कि अगर एक मान लो कि सवाल आया कि रामायण क्या है, मान लीजिए सवाल आता है कि रामायण क्या है, तो आप बताइएगा ना कि एक स्टोरी है लॉर्ड राम की जहाँ पे वो फाइट करते ईविल से टू ब्रिंग बैक हर वाइफ। उसका कैसे होता है, तो वहाँ पे उन सीता जी का अपहरण हो जाता है। अब उसके बाद राम भगवान जाते हैं रावण से लड़के, फिर उन सीता को वापस लेके आते हैं और ये रामायण कहानी बनती है ना। तो मतलब स्टोरी का जो हिंट है, जो कोड है, जो एसेंस है, वो आप पहले बता दीजिएगा। अब मान लीजिए आया कि रामायण क्या है और आपने स्टार्ट किया कि रामायण का स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होता है, अयोध्या से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है, ठीक है बताओ, मगर पहले पैराग्राफ में पहले ही बता दो कि आपको पूरा जवाब पता है, आप घुमाने की कोशिश नहीं कर रहे। अब जैसे जुडिशियल रिफॉर्म का टॉपिक आया तो मैंने पहले बताया जुडिशियल रिफॉर्म होता क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, वो क्यों क्या क्या फ़ायदे देगा। उसके बाद अब आप यहाँ पे स्टोरी बिल्डअप करो। तो पहला पैराग्राफ हमेशा स्टोरी या तो जो ऐसे का टॉपिक है उसको हिट कर दो। हिट मतलब मछली की आँख, पहले आँख के बारे में बताइए, उसके बाद पूरी मछली बता दीजिएगा। तो वही है कि पहला पूरा पॉइंट को हिट करिए, उसके बाद आप स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब इसके आगे क्या लिखना है चलिए देखते हैं इसके आगे क्या लिखना है। बट अभी तक मैं देख रहा हूँ आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी से लाइक और शेयर कर लो, आपके ठीक सामने सवाल बन रहा है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे व्हाट इज द मीडियम, द मीडियम टू ब्रिंग judicial reforms in India are, क्या मीडियम है, कैसे किया जाता है, जुडिशियल रिफॉर्म लाया कैसे आता है। तो सबसे पहला इन्वॉल्विंग चेंज इन लॉज एंड प्रोसीजर, इन्वॉल्विंग चेंज इन लॉज एंड प्रोसीजर, लॉज में कुछ बदलाव किए, बाइंडिंग द लीगल सिस्टम, बाइंडिंग द लीगल सिस्टम, ये पहला बदलाव हो गया। ठीक है, दूसरा बदलाव क्या कह सकते हैं, और क्या बदलाव लाया जा सकता है, और क्या बदलाव लाया जा सकता है। आप कोर्ट के स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट सिस्टम, कोर्ट के सिस्टम में थोड़ा सिस्टमैटिक उसे लाने के तरीके। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ जजेस हो गया। फिर कुछ ऐसे तरीके चाहिए जिससे जो ट्रायल है थोड़ा स्पीड अप हो सके। procedure and rules affecting
द ट्रायल इन क्रिमिनल केसेस। ठीक है, और क्या तरीके हो सकते हैं? पांचवा तरीका कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कोई तरीका लगता है कि जुडिशियल रिफॉर्म के लिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं? और क्या तरीका है? यूज ऑफ प्रोबेबल टेक्नोलॉजीज टू improve कोर्ट मैकेनिज्म, टू improve कोर्ट मैकेनिज्म। ये 5 मीडियम है जिससे बदलाव लाए जा सकते हैं। अग्री कर रहे हैं आप? हाँ जी, कहिए, अग्री कर रहे हैं? टाइम बाउंड ट्रेल, सोना कह रही है टाइम बाउंड ट्रेल होना चाहिए। बिल्कुल सही है, टाइम बाउंड ट्रेल होना चाहिए, मतलब इफेक्टिवनेस के लिए कहा जा रहा है। ये 5 टॉपिक से आप रिलेट कर पा रहे हैं? अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, पॉइंट्स मेंशन इन गुड गवर्नेंस, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए उसके आगे अब लिखते हैं कि हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है। व्हाट इज द नीड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म? चलिए जरूरतें बताइए। द नीड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स in India are due to नंबर 1, क्या है जरूरत है? सबसे बड़ा जरूरत मुझे भी लगता है, मुझे लगता है आप भी मेरी बात से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे और अग्री भी करेंगे। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इंडियन लीगल सिस्टम में? क्या है? बैकलॉग ऑफ केसेस, इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। बैकलॉग ऑफ केसेस। नंबर 2, और क्या है? the lack of access to justice। नंबर 3, तीसरा क्या कह सकते हैं? अपॉइंटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, अपॉइंटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। पांचवा, और क्या लगता है? टाइम एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स तो ये 5 कारण मुझे दिखते हैं, ये 5 कारण यहाँ पे दिखते हैं मुझे, जिसमें आप देखिएगा कि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 5 कारण है जिस कारण से सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिफॉर्मेशन की ज़रूरत रही है। अब इंडिया ने अगर कुछ रिफॉर्मेशन लाया है तो कोई रिफॉर्मेशन की बात लिखिएगा ना आप। तारीख पे तारीख, क्या बात है ना सनी देओल? ठीक है, अवेयरनेस अमंग पीपल, तो लैक ऑफ एक्सेस ऑफ जस्टिस भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या क्या बता दिया? हमने क्या क्या बता दिया? हमने बता दिया जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या होता है, जुडिशियल रिफॉर्म्स किस मीडियम से हो सकता है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या है, और क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स हमने देखा है अभी तक, उसके बारे में भी लिख लिया जाए। लिख ले हाँ जी। बताया जाए, ठीक है। द इंट्रोडक्शन
of new criminal laws, namely BNS, BNSS, BSA 2023 may bring reformation under criminal jurisprudence, under which we saw implementation of stricter laws, क्या क्या चीज़ें हमें नई कानून में दिखी हैं? तो स्ट्रिक्टर लॉ दिखे हैं, वाइडर पावर ऑफ अथॉरिटी दिखी है, और क्या दिखा है? तो कह सकते हैं रिफॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिखा है आपको, रिफॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिखा है, और क्या दिखा है, और क्या दिखता है? and allowing electronic media under exclusive ambit to put it under judicial scrutiny for the interest of justice, full stop. The Chief Justice of India, CJI insisting on making court procedures in digital form can also be accepted as a suitable reformation in judicial fraternity, कहा है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि आप लोग जो भी जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो प्लेंट दिया जाता है, जो रिटन स्टेटमेंट देते हैं, ज़्यादातर अब कहा जा रहा है कि डिजिटल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करिए। तो ये भी एक रिफॉर्मेशन है ना? तो इसके बारे में भी लिख लिया, राइट? इसके बारे में भी लिख लिया, हाँ जी, है ना? और क्या लिखना चाहिए बताइए? कंक्लूजन लिखना है अभी हमें कंक्लूजन लिखना है कंक्लूजन लिखना है, राइट? अब कंक्लूजन में किन बातों को आप लिखिएगा? कंक्लूजन में आप किन बातों को यहाँ पे लिखिएगा? ठीक है, कंक्लूजन में किन बातों को लिखते हैं? चलिए देखते हैं। लास्टली कंक्लूड, टू कंक्लूड the judicial reform is found to be the most important aspect for any country to grow, because it manifests independence of judiciary, effectiveness of judgments,
and a speedy way, या तो method to ensure justice, right? है ना, right? Due to the evolving society, the judiciary must be modernized to cope up with society, ये हो गया पहला पॉइंट। और क्या कह सकते हैं? ADR, alternative dispute resolution must be promoted and accessed by everyone। और क्या कह सकते हैं? लीगल एड should be provided widely for larger mass of people, और क्या कह सकते हैं? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स should be established hence reformation is the key to successful evolution of our legal system, और यहाँ पे मेरा जवाब होता है कंप्लीट। समझ में आया? ठीक है, क्या लिख रही है सोना? लिख रही है इनएफिशिएंसी एंड बैकलॉग, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, टाइम बाउंड ट्रायल्स, यस, पनिशमेंट, यस सर। ठीक है, वंडरफुल, वेरी वेरी वेल। एक बार दोबारा इसे को देख लेते हैं, और इसका पीडीएफ मैंने आपको पहले ही बताया, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे चैनल है जुडिशरी बाय अमित और अड्डा 24/7 जुडिशरी, दोनों चैनल पे इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं, और इसमें कुछ और बदलाव चाहें तो आप ला सकते हैं। कोई नया टॉपिक आया, कोई नया पॉइंटेड दिमाग में आया, डाल दीजिए। किसी जज ने इसके बारे में बात करी है, जज का पॉइंट डाल दीजिए। कोई पॉलिटिशियन है जिसने उसके बारे में बात किया है, जो कि पुराने पॉलिटिशियन हो, आज के पॉलिटिशियन के बारे में भी डालना चाहो डाल सकते हो, बट कोई फ्रीडम फाइटर हो, उन्होंने कुछ कहा था, वो डाल दीजिए। कोई वर्ल्ड लीडर है, उन्होंने कुछ कहा था, वो डाल दीजिए। मतलब अपने जवाब को ना जितना बेहतर हो सकता है उतनी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, चलिए एक बार सवाल देख लेते हैं दोबारा। सवाल है आपका आप लोगों की डिमांड पे, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया क्या है, इसके ऊपर हमें लिखना है जवाब। ठीक है, तो चलिए देखें क्या हुआ है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया है। हमने बताया कि जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, बदलाव और इम्प्रूवमेंट होते हैं हमारे लीगल मशीनरी में। लीगल मशीनरी में कोर्ट सिस्टम भी आता है, लॉज भी आते हैं, और साथ ही साथ प्रोसीजर भी आते हैं। ये रिफॉर्म इसलिए लाया गया है ताकि बेटर हो सके एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस, कहाँ पे, हमारे न्याय के सिस्टम में। इंश्योरिंग द अपहोल्डमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड जस्ट एंड फेयरनेस टू इट्स सिटीजन। तो जस्ट एंड फेयरनेस की भी यहाँ पे चर्चा की जा रही है।
ये सारी बातें हो गई। उसके बाद उसके आगे देखिए, फिर कहा जाता है कि मीडियम क्या है, कैसे जुडिशियल सिस्टम में बदलाव लाया जाएगा। तो बदलाव लॉ में लाइए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में लाइए, अपॉइंटमेंट करिए जजेस का, प्रोसीजर एंड रूल्स अफेक्टिंग द ट्रायल उसमें करिए, और यूज़ ऑफ प्रोबेबल टेक्नोलॉजीज जितने यूज़ कर सके उतना आप उसे यूज़ करें। फिर कहता है कि नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। बहुत सारे केसेस हैं, लैक ऑफ एक्सेस टू जस्टिस है, अपॉइंटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा लैक है, और टाइम एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद फिर लिखेंगे द इंट्रोडक्शन। अब जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनका क्या फ़ायदा है, BNS, BNSS, BSA। तो यहाँ पे जो लाया गया है क्रिमिनल लॉ, ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में बदलाव लाएगा। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, स्ट्रिक्टर लॉ आए हैं, वाइडर पावर लाई गई है, रिफॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट लाया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है, एक्सक्लूसिव एम्बिट में डाला गया है, ताकि जुडिशियल स्क्रूटिनी में न्याय के लिए कुछ भी हम बेहतर कर सके। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंसिस्ट किया है कि जो कोर्ट के प्रोसीजर है उसे हम टेक्नोलॉजी या तो डिजिटल फॉर्म में करें, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे बताया है। लास्टली कंक्लूड करते हुए हमने ये बताया कि जुडिशियल रिफॉर्म एक ज़रूरत है, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ज़रूरत है हमारे देश के लिए या तो किसी भी देश के लिए ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मैनिफेस्ट करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, effectiveness of judgment and a speedy method to ensure justice। अब जैसे कि हमारा समाज इवॉल्व कर रहा है, हमें भी मॉडर्नाइज्ड होना पड़ेगा, हमारे जुडिशियल सिस्टम को भी मॉडर्नाइज होना पड़ेगा समाज के साथ। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हमें प्रमोट करना चाहिए, साथ ही साथ लीगल एड देना चाहिए सभी के लिए, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके, लार्जर मास ऑफ पीपल को भी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिए। और लास्टली मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि रिफॉर्मेशन एक की है, एक चाबी है हमारे लीगल सिस्टम को सक्सेसफुली इवॉल्व करने के लिए, हमारे लीगल सिस्टम को सक्सेसफुली इवॉल्व करने के लिए। समझ में आया जवाब? हाँ जी। इन चार में से जैसे हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया कर लिया है, ठीक है। अब ये पेपर 2019 का है, ठीक है। तो 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी एक अच्छा मुद्दा था, बट अब जीएसटी रेलेवेंट है नहीं। या तो स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, या तो वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो आज का जो टॉपिक हम चूज करने वाले हैं वो है वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया, राइट। गुड मॉर्निंग सुष्मिता, गुड मॉर्निंग दीपिका, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज का टॉपिक है वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया, जिसपे हम लिखेंगे एक ऐसे, राइट। वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया, ये टॉपिक है, ऐसे का टॉपिक है। वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया, ठीक है। इसके ऊपर लिखा जाए, इसके ऊपर लिखते हैं, क्या कहते हो, जवाब लिखा जाए वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया। बताइए, आप में से कोई, अगर किसी को भी, देखो, आप में से किसी को भी कोई ऐसा लाइन लगता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट लगता है कि ये स्टेटमेंट तो इस टॉपिक में जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस स्टेटमेंट को जरूर लिखना। टॉपिक है आज आपका वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया, वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम स्टार्ट करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट से, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडिया से शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। चलिए देखते हैं। एज इंडिया एंड इट्स गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड to make India
अ क्या, अ डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड नेशन by 2047, the core challenge towards the government is to ensure क्या इंश्योर करना कि वुमेन्स को भी राइट मिले, है ना, महिलाओं को भी राइट मिले, महिलाओं को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे ले जाने की बात करें, राइट। टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट and equal opportunities among all of them। उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अमर्त्य सेन ने एक बात कही थी, इन द वर्ड्स ऑफ अमर्त्य सेन, AMARTYA, अमर्त्य सेन, coining missing women नाम का इन्होंने टॉपिक दिया था। जो जेंडर जो डिस्पैरिटीज हैं उनके लिए, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो जेंडर भेदभाव है पूरी ग्लोबली, उस पे दिया है टर्म मिसिंग वुमेन। इन द वर्ड्स ऑफ अमर्त्य सेन, coining missing women, the global acknowledgement of gender क्या है, gender parity which is seen nationally as well as in many parts of the world। तो ये हमने दिया है इंट्रोडक्शन, ये हमने यहाँ पे अभी तक इंट्रोडक्शन दे दिया है। फिर इसके आगे क्या लिखिएगा आप, इसके आगे क्या लिखेंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, एक सवाल है आप लोगों से, क्या संविधान, क्या कोई ऐसा अनुच्छेद है, क्या कोई ऐसा आर्टिकल है जो इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात करता है या वुमेन को अपलिफ्ट करने की बात करता है क्या कोई? चलिए देखते हैं। There are several provisions under the Constitution of India, Constitution of India क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रहा है, वैसे प्रोविजन जो सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करे of India, which make sure for social upliftment and economic development for women, comma, which are क्या क्या है। अब देखिए कुछ आर्टिकल आप लिख सकते हो, देखिए जैसे कि है आर्टिकल नंबर
14, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3, फिर आर्टिकल नंबर 16, फिर आर्टिकल नंबर 39D भी हो सकता है, आर्टिकल नंबर 42 भी हो सकता है, राइट। इन सभी के बारे में लिखते हैं। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कि स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। और क्या कह सकते हैं आप? 16 क्या कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 39 क्लॉज डी क्या कहता है? जब इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप तो इक्वल पैसे भी दीजिए, देंगे ना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 42 क्या कहता है? जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस होने चाहिए, और मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस कॉमा विथ maternity relief, with maternity relief। सभी लोग को दिख रहा है यहाँ पे? तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने पहले सारी की सारी जो प्रोविजंस हैं संविधान में उनके बारे में बता दिया। अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बता दे। चलो, there are several government measures taken for ensuring development of women। क्या क्या है चलिए देखते हैं, क्या क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहला, चलिए आपको कोई पता है? जैसे चल मैं आपको पहला बताता हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना होता है ना, तो पहला हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। दूसरा, आप बताइए, एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, टेम्पू के पीछे भी देखे होगा लिखा होता है, टेम्पू ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, टेम्पो ऑटो रिक्शा ट्रक के पीछे लिखा होता है, कभी कभी तो बस के पीछे भी लिखा होता है। सुना होगा आपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर बहुत सारे ऐसे और भी यहाँ पे मेजर्स लिए गए, जैसे महिला ई हाट है, महिला ई हाट है जो ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया, महिला ई हाट। और बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। फिर और क्या है?
मटर्निटी रिलीफ, मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 2017 ये भी है। मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 2017 भी है। फिर और क्या है, और क्या है? महिला शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, महिला शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। फिर और वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए अर्बन एरियाज में हॉस्टल बनाया गया है। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए गए हैं। तो ये सारे मेजर्स इंडिया की सरकार ने लिए है ना। ये सारे मेजर्स किसने लिए? इंडिया की सरकार ने लिए हैं। आपको भी कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इंटरनेशनल भी कुछ किया गया है क्या? इंटरनेशनली भी कुछ किया गया है क्या, बताइए। इंटरनेशनली there are two well known दो क्या है, दो बहुत ही वेल नोन क्या है, अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल कन्वेंशंस आर प्रेजेंट। क्या है नाम? एक का नाम तो आपने बहुत ही पॉपुलर है, सुना होगा, एक है CEDAW, CEDAW, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। क्या है? नंबर फर्स्ट, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन of all forms of क्या? discrimination against women, जिसे हम शॉर्ट में CEDAW भी कहते हैं, CEDAW। और ये 1993 में आया था, 1993 में आया था। दूसरा, बीजिंग डिक्लेरेशन, बहुत ही अहम है। बीजिंग डिक्लेरेशन ये आया था 1995 में। और इसके बारे में क्या बात हो रही थी? यहाँ पे UN कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन की बात आ रही थी, UN कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन की बात हुई थी, राइट? समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पे दिखाते हैं, देखो क्या क्या संविधान में दिया है, ये लिख लिया। हमारे देश के जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, ये लिख लिया। इंटरनेशनली क्या किया गया, ये लिख लिया गया। अब देखते हैं दिक्कत क्या है। द की फैक्टर्स hindering the key factors hindering on what? Hindering women's socio-economic growth in India। क्या है वो रीजंस जिसके कारण ग्रोथ रुक रही है महिलाओं के लिए? क्या है वो कारण? तो सबसे पहला कारण बहुत ही इजी है, जो आपको पता है, वो है कि सोशल नॉर्म्स और पेट्रियार्कल माइंडसेट, है ना। entrenched social norms
एंड पेट्रियार्कल माइंडसेट। सबसे बड़ी दिक्कत, लड़का लड़की में ये जो भेदभाव करते हैं तो ये माइंडसेट ही है ना, पेट्रियार्की माइंडसेट। ठीक है, अब और क्या है, लो लेबर फोर्स, लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। यहाँ पे डिस्पैरिटी दिखती है, यहाँ पे डिस्पैरिटी दिख जाती है। ठीक है, फिर डिसएप्रोप्रिएट, डिसएप्रोप्रिएट शेयर, डिसएप्रोप्रिएट शेयर ऑफ व्हाट, डिसएप्रोप्रिएट शेयर ऑफ व्हाट, अनपेड वर्क, अनपेड वर्क। पैसे बराबर नहीं मिलते, फिर पैसे बराबर नहीं मिलते तो काम करने का मन नहीं करेगा, करेगा क्या महिलाएं? बिल्कुल नहीं करेगा, राइट। यही जो काम आप करो उसके लिए किसी को 50,000 मिले और वही काम जो आप करो उसको 20,000 मिले तो बहुत बुरा लगेगा, राइट, कि काम तो इक्वल हो रहा है, बट क्या जेंडर के वजह से पैसे कम मिल रहे हैं, राइट। तो इसके भी बारे में बात करेंगे। चौथा है जेंडर पे गैप, जेंडर पे गैप, लड़कों को ज्यादा लड़कियों को कम पैसे, ये क्या बात है ना। फिर लैक ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप, लैक ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप। उसके बाद नंबर सिक्स्थ क्या हो सकता है, महिलाओं के खिलाफ वायलेंस भी बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, एक्सपोजर टू वायलेंस, एक्सपोजर टू वायलेंस। और क्या हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं, एजुकेशन भी कम दी जाती है, लिमिटेड एजुकेशन, लिमिटेड एजुकेशन। ठीक है, और क्या हो सकता है और क्या लिख सकते हैं, पॉलिटिक्स में देखो महिलाएं बहुत कम है ना, पॉलिटिक्स में महिलाएं काफी ज्यादा कम है, तो लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो हमने लिख दिया कि इन कारणों से सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है महिलाओं के लिए वो कम है। तो यहाँ पे कुछ रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ रीजंस यहाँ पे दे रखे हैं, राइट। ठीक है, क्लियर, क्लियर है, इससे लिख लिया। अब यहाँ पे हम देने वाले हैं कंक्लूजन, अब यहाँ पे हम देने वाले हैं कंक्लूजन, राइट। ठीक है, पहले से लिख लीजिए, लिख लें आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लें आप, चलिए कंक्लूजन लिखा जाए। ठीक है, टू कंक्लूड, टू कंक्लूड, टू कंक्लूड कॉमा व्हाट, द पाथ टू, द पाथ, पाथ मतलब रास्ता, द पाथ टू वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट, women's empowerment and gender equality in India, and gender equality in India comma lies in the root cause of every family, root cause of every family, and due to resilience, struggle,
resilience, struggle, and hope. The woman in India, the woman in India is fighting for getting equal rights, getting equal rights and opportunity as a man. But for such socio-economic upliftment, the political ideology, safety of women, and netting, NETT, netting of patriarchal mindset, is a must. Hence, even though the women and their status is uplifting, but it's a long way to ensure justice for women and fairness for everyone. Fairness for everyone. एक बार जब आपको दोबारा पढ़ ले, क्या कहते हो, पढ़ लिया जाए? अब देखिए, इस पूरे सवाल में मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं। पॉइंटर्स में आपको घर बैठ के 2-2, 3-3 लाइंस हर एक पॉइंट पे लिखना है। इससे आपका सवाल का जो जवाब है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैंने बस पॉइंटर्स लिखा है ताकि आप उसे फिलअप कर सके खुद से। देख लेते हैं सवाल क्या है। सवाल है, झारखंड जुडिशरी मेंस में पूछा गया है ये सवाल पहले भी, और ये सवाल बहुत अहम है। सवाल है कि क्या वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया पे ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या है? वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया। चलिए देखते हैं क्या लिखा जा रहा है। As India and its government had decided to make India a developed nation by 2047, the core challenge towards the government is to ensure socio-economic development होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, and equal opportunity होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब यहाँ पे अमर्त्य सेन ने कहा था एक शब्द, एक वर्ड, एक टर्म, मिसिंग वुमेन, ये दिखाता है कि जहाँ पे जेंडर बायसनेस की बात हो रही है पूरे दुनिया में ग्लोबली जो जेंडर पैरिटी हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद देयर आर सेवरल प्रोविजंस जो संविधान में है जो इंश्योर करते हैं सोशल अपलिफ्टमेंट। वो क्या है? तो आर्टिकल नंबर 14, 15(3), 16, 39D और 42, ये 5 प्रोविजन हमने बता दिए जो फंडामेंटल राइट में भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया कि क्या मेजर्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला ई हार्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017, महिला शक्ति केंद्र, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स। अब इंटरनेशनली भी कन्वेंशन सीडॉ बनाया गया है और बीजिंग का डिक्लेरेशन किया गया था 1993 और 1995 रेस्पेक्टिवली में। उसके बाद यहाँ पे किन बातों को फोकस करना चाहिए अगर सरकार वुमेन का अपलिफ्टमेंट करना चाहती है, वुमेन के कंडीशंस को बेहतर करना चाहती है। तो पहला तो पैट्रियार्कल माइंडसेट,
दूसरा लो लेबर फोर्स है, तीसरा डिसएप्रोप्रिएट शेयर दिया जाता है, चौथा जेंडर पे गैप है, पांचवा लैक ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप है, छठा एक्सपोजर है वायलेंस पे, सातवां लिमिटेड एजुकेशन है, आठवां लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। उसके बाद टू कंक्लूड द पाथ टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया लाइज इन रूट कॉज, मतलब कहाँ पे आता है रूट कॉज, इसका क्या है, हर फैमिली में हर फैमिली से शुरुआत होती है। और जो रेजिलियंस होती है, स्ट्रगल होता है, होप होता है वुमेन को कि इंडिया में कैसे हम फाइट करके इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी पाए, इसको ख़त्म करना है सबसे अहम बात। उसके बाद बट फॉर सोशल सच सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, वुमेन की सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए, और नेटिंग ऑफ पेट्रियार्कल माइंडसेट को हटाना ये बहुत ज़रूरी है अगर महिलाओं को भी अपलिफ्ट करना है तो। हैंस इवन दो द वुमेन एंड देयर स्टेटस इज अपलिफ्टिंग, ये भी हमने बता दिया कि महिला का जो स्टेटस है ये अपलिफ्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू इंश्योर जस्टिस फॉर वुमेन एंड फेयरनेस फॉर एवरीवन। बट अभी दूर है जहाँ पे महिलाओं को जस्टिस भी मिलेगा और फेयरनेस होगा सभी लोगों के लिए। तो क्या हम नकार रहे हैं क्या इस बात को कि महिलाओं को अपलिफ्ट नहीं किया जाता है? नहीं, हमने सारे पॉइंट्स बताए, इसीलिए देखिए हमने सारे पॉइंट्स बताए हैं। पहले दिया इंट्रोडक्शन, फिर बताया कि हमारा संविधान कैसे मदद कर रहा है, फिर बताया कि हमारा देश में जो गवर्नमेंट है वो कैसे मदद कर रही है, उसके बाद दुनिया में क्या चल रहा है, उसका गलतियां क्या है, उसके बाद कंक्लूजन। तो जो भी पॉइंटर्स अभी आप देख रहे थे उन पॉइंटर्स पे कोशिश करिएगा कि 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन उस पर लिख लें, ताकि आपका जो एसे है उसमें सब्सटेंस काफ़ी बढ़ जाए और आपका एसे पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो जाए।